हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक डैडी। आज हम बात करने जा रहे हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में। आज ये टॉपिक बहुत बर्निंग टॉपिक है बिकॉज वर्ल्ड वाइड मार्केट्स पर इसका इंपैक्ट देखा जा रहा है। और ऐसा क्यों? देखिए, हम सब जानते हैं आज के टाइम में सारी की सारी इकोनॉमीज जो है वो इंटरलिंक्ड है, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, चाहे वो ट्रेड के लिए हो चाहे वो अदर फैक्टर्स के लिए हो। ऐसा क्या है कि इंडियन मार्केट्स पर इसका इंपैक्ट आ सकता है। तो सबसे पहले इस चीज को समझिएगा कि अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है व्हीट का, राइट। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं रशिया की, तो रशिया जो है वो टॉप एक्सपोर्टर है व्हीट का इन द वर्ल्ड। यहां से एक पॉइंट समझने वाला है कि अगर हम बात करते हैं ग्रेन प्राइसेस की, तो अगर ये वॉर कंटिन्यूड रहता है तो कहीं ना कहीं जो ग्रेन प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकते हैं, यानी कि उनके जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत तेजी से राइज हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप देखें तो आपने देखा होगा कि गोल्ड के प्राइसेस काफी ज्यादा ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली 52 वीक हाई को टच कर चुका है गोल्ड। ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? देखिए, जब भी कोई वॉर या ऐसी क्राइसिस की सिचुएशन अराइज होती है तो इन्वेस्टर्स अपना फंड इक्विटी से निकालकर किस तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं? सेफ हेवन बाइंग में। और सेफ हेवन बाइंग का सिंपल सा मतलब है फ्रेंड्स, दैट इज गोल्ड। जैसा कि आपने देखा गोल्ड पे क्या इंपैक्ट होगा, इसी के साथ साथ आप ध्यान से समझिएगा, रशिया जो है वो 12% ऑफ द टोटल ग्लोबल मार्केट ऑफ क्रूड ऑयल को रूल करता है। अगर कहीं पर भी क्रूड ऑयल की शॉर्टेज क्रिएट होती है, दैट सिंपली मींस रशिया उनको एक्सपोर्ट नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज अगेन ग्लोबल सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं रशियन मार्केट पर। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस राइज होने स्टार्ट हो रहे हैं, जैसा कि अभी आपने देखा ऑलरेडी 7 ईयर हाई पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस पहुंच चुके हैं, कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट जो आएगा वो इंडियन मार्केट्स पर बहुत जबरदस्त हो सकता है। रीजन बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, 9% ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, दिस इज कंट्रोल्ड बाय क्रूड ऑयल प्राइसेस। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का इंपैक्ट बहुत जोरदार देखा जा सकता है। हालांकि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने क्रूड ऑयल प्राइसेस जो राइज हुए हैं उसके हिसाब से अभी प्राइसेस नॉर्मल पब्लिक के लिए इंप्लीमेंट नहीं किए हैं। इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इंडिया का 90% ऑफ सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट, क्या आप जानते हैं कहां से आता है? इट इज फ्रॉम यूक्रेन एंड रशिया टुगेदर। दिस इज ऑल्सो अ मेजर इंपैक्ट। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंस क्रूड ऑयल रिजर्व्स की हमने बात की, तो इसी के साथ साथ गैसेस के भी जो रिजर्व्स हैं वो भी इंपैक्ट होंगे इस वॉर के द्वारा, और उसके प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हाइप हो सकते हैं। एंड इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप एक इंफॉर्मेशन कई बार सुन रहे होंगे अभी रिसेंट टाइम्स में कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का यहां पर एक अनुमान लगाया जा रहा है। और वो क्यों लगाया जा रहा है आप जानते हैं? बिकॉज अगर रशिया ये स्टेप इनिशिएट कर रहा है तो कहीं ना कहीं इट इज अ सिग्नल ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद स्टॉक डैडी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लगता है आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसे जरूर मेंशन कीजिएगा। विल बी हैप्पी टू डू द स्टोरी ऑन इट।